पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच ऑटो नेक्स्ट ने अपना X45 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जो बैटरी से चलता है और खेती की लागत को कम करने के लिए एक प्रभावी विकल्प है। यह ट्रैक्टर पावरफुल मोटर से लैस है, जो कठिन कृषि कार्यों को भी आसानी से निपटा सकता है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑटो नेक्स्ट X45 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बैटरी को 3 फेज चार्जर से मात्र 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। घरेलू सॉकेट से भी चार्जिंग की सुविधा होने के कारण यह ट्रैक्टर किसानों के लिए एक सुविधाजनक और किफ़ायती समाधान बन गया है। किसानों के लिए केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग पैदावार और आय में वृद्धि के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें कृषि व्यर्थ पदार्थों को केचुओं के माध्यम से खाद में बदला जाता है, फसलों के विकास के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है। इस खाद का उपयोग मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को भी सुधारता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2 सप्ताह पुराना गोबर, फलों और सब्जियों के छिलके, फसलों की पत्तियां और घास फूस जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए लाल केचुआ सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस केचुए को लाल के साथ मटमैली पट्टियों से पहचाना जा सकता है। यह 20 से 25 डिग्री तापमान पर बेहतरीन बढ़वार करता है और 2 से 3 महीने में अपनी संख्या 2 गुनी कर लेता है। इसके उपयोग से किसान उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे उनकी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। धान की फसल पर ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का प्रभाव सितंबर से अक्टूबर तक बना रहता है। इस कीट का जीवन चक्र 20 से 25 दिन का होता है, जिसमें शिशु और कीट दोनों ही पौधों के तने और पत्तियों से रस चूसते हैं। अधिक रस निकलने से पत्तियों पर काले रंग की फफूंदी उगने लगती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसका असर पौधों की वृद्धि पर पड़ता है और प्रभावित फसल को हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट हल्के भूरे रंग का होता है और धान की पैदावार में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने एडवाइजरी में किसानों को फसल की निरंतर निगरानी की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और गाजर की बुवाई मेड़ों पर करनी चाहिए और बीजों का कैप्टॉन से उपचार करना चाहिए। फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक का उपयोग भी ज़रूरी है। यदि फसल फल मक्खी से प्रभावित हो तो फलों को गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए और गुड़ या चीनी के साथ कीटनाशी का घोल बनाकर खेत में रखना चाहिए। सही जानकारी के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने रबी सीजन 2023-24 के तहत किसानों के अल्पकालीन फसली और पशुपालन लोन की अंतिम देय तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी है। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने लोन की राशि नहीं चुकाई है। अगर किसान इस अवधि के भीतर लोन चुका देते हैं तो उन्हें लोन पर लगने वाला ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा और अगली फसल में नामांकन रद्द होने के साथ साथ 10% ब्याज पर विशेष छूट भी प्राप्त होगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 21 से 24 अगस्त के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। 21 और 24 अगस्त को असम और मेघालय में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 21 से 26 अगस्त के बीच जम्मू संभाग, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को अत्यधिक वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम और मध्य भारत के विभिन्न राज्यों में 21 से 26 अगस्त के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई है।